प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुजी, मेरा नाम चंद्रदीप शर्मा है, मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। जी गुरुजी, मैं अपना आकलन सही प्रकार से नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने सर्वप्रथम आपका शिविर पुणे में अटेंड किया था, आलंदी में। जी उस समय मैंने आपसे बताया था कि मुझे यहाँ मस्तक में हर वक्त दबाव महसूस होता है। आपने शिविर में सभी पे शक्तिपात किया था। फिर आपने मुझे कहा था कि मैं प्राणायाम भी किया करूँ। अभी मैं 2 घंटे ध्यान करता हूँ, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, और 2 घंटे ही प्राणायाम करता हूँ, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। तो आपके शक्तिपात के बाद जैसे जैसे आप बोल रहे थे वैसी अनुभूति मुझे हुई। मुझे कुछ गर्म पदार्थ पीठ से उठता हुआ, मूलाधार से उठता हुआ यहाँ गर्दन तक महसूस होता है। जब मैं ध्यान में जाता हूँ तो मुझे 3 जगह महसूस होता है। ये माथे वाला और बढ़ गया है, ये गर्दन के नीचे भी महसूस होता है, और स्वादिष्टान तक भी मुझे कुछ महसूस होता है। मैं भी 2-3 बार मेरे साथ ऐसे हुआ है जैसे साधारण कार्य करते हुए दोनों कंधों के बीच में तीव्र दबाव या जलन जैसी महसूस हो रही है जो असहनीय हो। कहाँ तक जलन हो रही है जो असहनीय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? गुरुजी, जैसे ये दोनों कंधे हैं, उनके बीच में शोल्डर ब्लेड बोलते हैं जिसे, जी जी जी, वहाँ तक हो रही है। नीचे मूलाधार से लेके कंधों तक हो रही है? हाँ जी, मूलाधार से लेके नीचे से लेके कंधों तक। हाँ, पर वो एक पॉइंट पे कंधों के बीच में ही होती है, पूरे में नहीं होती है ऐसे। जब मैं ध्यान में होता हूँ थोड़ा गहरे में, तो मुझे 3 जगह महसूस होता है। ये मस्तक में, और ये गर्दन के नीचे, और स्वादिष्ठान पे भी 3 जगह महसूस। स्वादिष्ठान के नीचे या स्वादिष्ठान पर? मूलाधार से ऊपर आता है। अच्छा, और मूलाधार से ऊपर उठता हुआ नहीं जान पड़ता कि स्वादिष्ठान तक आता है? हाँ, ऐसे ही जान पड़ता है। जैसे प्राणायाम में थोड़ा तीव्र लगाता हूँ, जैसे 2 से 2.5 मिनट का, और तो उसमें मुझे वो कई बार उससे भी ऊपर हृदय तक आता महसूस होता है कि जैसे मैंने खींचा तो एकदम ऊपर खींच जाता है, फिर गिर जाता है। फिर जैसे बाह्य कुंभक करता हूँ तो उसमें भी ऐसा महसूस होता है मुझे। आप खुद ही बता रहे हैं कि हमें ऐसा महसूस होता है, तो मैं अब क्या कहूँ। यानी जब वायु कुंभक करते हैं तो वायु का दबाव, सही बात तो ये है, आप वायु को बाहर कर देते हैं। जब आप वायु कुंभक करते हैं तो एक विशेष प्रकार का दबाव होता है और अनुभूति होने लगती है। वायु कुंभक से शुद्धता जल्दी आती है। आपने कहा कि हृदय तक, हृदय चक्र तक वो अनुभूति होती है। प्राण चढ़ता होगा? गुरुदेव, प्राण तो मुझे यहाँ गर्दन के नीचे, कई बार गर्दन में, कई बार यहाँ से ऐसे लगता है ऊपर जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है? जैसे ये गर्दन में आगे आ जाता है, फिर यहाँ से ऊपर इधर से निकल रहा है, इधर से मुंह से निकल रहा है ऊपर तक। देखो, हम सभी जानते हैं, और मैंने एक किताब लिखी है प्राण तत्व, और हम सभी जानते हैं कि हमारे सारे शरीर में प्राणवायु गति कर रही होती है सूक्ष्म रूप से। ठीक है, जब साधक साधना कर रहा होता है तो वो जो सूक्ष्म नाड़ियों के अंदर गति कर रही होती है, जब थोड़ी शुद्ध होती है तो उसकी अनुभूति भिन्न भिन्न जगहों पर होने लगती है। तो जैसे कहा कि आपको कि इधर से ऊपर की ओर हुई, इधर को हुई, तो सभी जगह पर प्राणवायु व्याप्त है। तो व्याप्त होने के कारण वो इधर उधर अनुभूति हो रही है। एक गुरुजी, ध्यान में मेरी शांभवी मुद्रा अपने आप ही लग जाती है। पहले मुझे बड़ी देर समझ नहीं आया कि मेरी आंखें क्यों हिलती हैं, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इसका क्या अर्थ है। और क्या अर्थ है? आप ही कह रहे शांभवी मुद्रा लगती है, कि अर्थ क्या है? लगती है तो आप ही बता रहे हो ना। तो शांभवी मुद्रा आप पहले करते रहे होंगे? नहीं, मैंने कभी नहीं की गुरुजी। मुझे आज ही पता लगा कि इसको शांभवी मुद्रा बोलते हैं। मेरी आंखें हिलती हैं ऊपर की तरफ। आँख हिलने से जानते क्या है? मैं उसको ये बात नहीं मानता हूँ। मन उसका स्थिर नहीं है। थोड़ा बहुत हमारे अमलदास भी यही करते हैं। इसीलिए मैंने उनको कहा कि सिर के ऊपरी भाग में मन को केंद्रित करो,
मन को आप आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। ये आँखों की जो पलकें हैं नहीं हिलने नहीं चाहिए, ये गलत तरीका है। बिल्कुल शांत और चुपचाप, पलकें नहीं हिलनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो सिर के ऊपरी भाग पर मन को केंद्रित करें। गुरुजी, जब ओम मंत्र का जाप करता हूँ तो मुझे यहाँ भी। हाँ ठीक है, मैं बता चुका हूँ कि ऊपर क्रिया होती है, प्राणवायु की क्रिया होती है। प्राण है भिन्न भिन्न जगह पर क्रिया कर रहा होता है। तो गुरुजी, ध्यान में आज्ञा चक्र पे लगाऊं या ऊपर लगाऊं? अगर आपकी पलकें हिल रही हैं तो गलत बात है, गलत बात है। अभी आप क्यों उसमें सामवेदी मुद्रा पर जा रहे हैं? ठीक है, मन अगर एकाग्र नहीं हो पा रहा, पलकों पर ही कुछ यहाँ पर मन को एकाग्र करते होंगे तो वो कंपन करती रहती। बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए, पलकें स्थिर होनी चाहिए। सिर के ऊपरी भाग पर लगा लो, अपने देख लो, फिर भी हिलती हैं, गलत बात। कोशिश करो कि ना हिले। शांत देखो, यहाँ बहुत से साधक, सभी साधक, किसी की पलकें नहीं हिलती। धन्यवाद गुरु जी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.